ये भूमि पुण्य की भूमि है, स्त्री शक्ति से सुशोभित है। माता लक्ष्मी कहां विलुप्त हुई? कुछ पता लगा? नहीं इंद्रदेव, पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, किंतु हम देवी लक्ष्मी को कहीं ढूंढ नहीं पाए। उचित समय आने पर मैं लौट आऊंगी, यही तो कहा था माता लक्ष्मी ने। ना जाने ये उचित समय कब आएगा, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई इंद्रदेव। समय आ गया है कि ये श्रीहीन संसार पुनः अपने श्री को पाए, पुनः शक्तिशाली बन जाए। प्रभु, यदि ये सत्य है तो इसी क्षण हमें माता लक्ष्मी के पास ले चली। हाँ नारायण, चलिए देवगण। उत्तम, अति उत्तम। अब वो देव तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगे हैं। एक बार वो देवी लक्ष्मी के पास पहुंच जाए और फिर हम अपना कवच पुनः सक्रिय कर देंगे और फिर ना वहां नारायण पहुंच पाएंगे और ना ही शिव शक्ति। देवी लक्ष्मी, आपके नारायण यहां हैं। वो नरकासुर है। देवी यहां देखिए। मैंने कहा था ना नारायण कि नरकासुर के पास कोई अभेद्य कवच है। तो मैं इस कवच को तोड़ दूंगा ब्रह्मदेव। मैं नारायण की सहायता करूंगी इस कवच को भेदने में। नहीं देवी, हम ये नहीं कर सकते। क्यों शिव? क्योंकि हमारा कर्तव्य है त्रिदेव और त्रिदेवियों के मर्यादा का मान रखना। और ये कवच स्वयं देवी लक्ष्मी ने बनाया है। ये लक्ष्मी कवच मंत्र है। फिर हम देवी लक्ष्मी तक पहुंचेंगे कैसे?
आप सभी मानते हैं कि मैं संसार का संचालक हूं। तो फिर आप सब ये भी मानते हैं कि क्षीर सागर पर मेरा अधिकार है। अवश्य। तो मंथन से निकली हर एक वस्तु मेरी हुई। देवी लक्ष्मी भी। जी नारायण। तो समुद्र मंथन से निकली हर एक वस्तु मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए। ये तो केवल आरंभ है। आगे आगे देखिए असुर माता, नरकासुर क्या क्या मांगता है। तो मंथन से निकला चंद्र जो महादेव के शीश पर विराजमान होता है, उस पर भी तो मेरा ही अधिकार हुआ ना। उसे रोकना होगा, क्योंकि जितना विश्वास देवताओं का इस पर बढ़ता जाएगा, इसे बल की प्राप्ति होगी। किंतु वो नरकासुर की योजना क्या है? वो चाहता क्या है? अमृत। अमृत? बस अब हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। शीघ्र ही नरकासुर सभी असुरों के लिए अमृतत्व का द्वार खोल देगा और असुर कुल देवताओं की भांति अमर हो जाएंगे। किंतु हम इस अनर्थ को रोकेंगे कैसे शिव? एक मार्ग है देवी, जिससे हम नहीं, आप उसे रोक सकती हैं। मैं? जिस कवच को कोई नहीं भेद सकता, उसे बिना भेदे उस नरकासुर के आतंक का अंत मैं कैसे कर सकती हूँ? उचित कहा आपने। इस कवच को कोई नहीं भेद सकता, परंतु एक सत्य ये भी है, ये एक माता को भी कोई नहीं रोक सकता। देवी इस जगत की जननी है, सोचकर देखिए। क्या आप वहां उपस्थित नहीं? तात्पर्य ये भूमि पुण्य की भूमि, स्त्री शक्ति से सुशोभित है।
आप ही के एक रूप देवी कामाख्या की धरा है। वो देवी कामाख्या जो इस जगत की जननी भी हैं और इस संपूर्ण संसार का आधार भी। देवी कामाख्या को ना तो कोई शक्ति रोक सकती है और ना ही कोई कवच, और ना ही कोई कवच, और ना ही कोई कवच। देवी, आप ध्यान में लीन हो जाइए। देवी कामाख्या का आवाहन कीजिए। स्वयं की इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि इच्छा शक्ति से बड़ा बल और कुछ नहीं। उस दुष्ट नरकासुर ने मेरे भाई नारायण को असीम कष्ट दिया है। हरि से श्री को छीना है। मैं उसे उसकी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगी, अवश्य दूंगी, अवश्य दूंगी। देवी, इससे पहले कि आप इस षड्यंत्र के अंत का प्रण लें, मुझे भी आपसे एक प्रण चाहिए। कैसा प्रण नारायण? उचित है। मैं आपको वचन देती हूँ। नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए। ब्रह्मदेव, ये वचन उचित है और आवश्यक भी। देवी कामाख्या, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ। घर में जब जल दूषित हो जाए तब उसे बार बार छानना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब मन छल और कपट के पाश में फंस जाए, साधना, संयम और सत्कर्म की छलनी से छानना पड़ता है और तभी आत्मा का पूर्ण प्रकाश सामने आता है और यही आपके मोक्ष का मार्ग बन जाता है।